जय हिंद। जय हिंद सर। आज 12th क्लास के पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने आपको मैं जा रहा हूं, जिसका नाम है क्या? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। क्या है? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का संबंध किससे था? तो सन 2001 ईस्वी में अमेरिका के WTC पर जो 9/11 की जो घटना हुई थी, 9/11, रुको वीडियो। सन 2001 ईस्वी में अमेरिका में 9/11 की घटना हुई थी। 9/11 की घटना समझ रहे जी? 9/11 की जो घटना हुई थी वो तालिबान के एक आतंकी सरगना के द्वारा जो वहां पर जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो उड़ाया गया था, इसका संबंध ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम 9/11 से है। 9/11 का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए, इधर देखो, ध्यान दो। 9/11 का मतलब क्या होता है? 9/11 अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में महीना का नाम पहले लिखा जाता है। समझ रहे जी बात को? महीना का नाम पहले लिखा जाता है और तारीख बाद में दिया जाता है। समझ रहे? देख रहे हैं, ये 9/11 का मतलब कि 9 सितंबर है। 9 सितंबर 11 तारीख था, इसी को कहा जा रहा है क्या? 9/11। लेकिन भारत में जो हम लोग जो तारीख जो लिखते हैं, जो भारत में जो ये ताज होटल पर जो हमला हुआ था, उसको बोलते हैं 26/11 की हमला। 26/11 क्या? 26/11 कहने का मतलब कि तारीख 26 था और महीना 11 था। समझ रहे हैं बात को? तो लेकिन यहाँ पर देखिए कि भारत में इस प्रकार से तारीख लिखी जाती है और अमेरिका में इस प्रकार से तारीख लिखी जाती है कि महीने का नाम जो होता है कि वो पहले लिखा जाता है और तारीख बाद में लिखा जाता है। और भारत में क्या होता है कि पहले तारीख लिखा जाता है और महीने का नाम बाद में लिखा जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं 9/11 की घटना कहते हैं। समझ में आ रही बात? 9/11 की घटना। आइए जानते हैं कि 9/11 की घटना आखिर किस प्रकार से घटित हुआ था। और इसमें मेन चीज हमको यह बताना है कि आखिर ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम था क्या। समझ रहे बात को? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। आइए जानते हैं ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में। समय है सन 2001 ईस्वी में अमेरिका के 4 विमान को अपहरण कर लिया था। कितने विमान को? 4 विमान को अपहरण किया था। एक विमान का नाम था अमेरिकन 11, यूनाइटेड 175, अमेरिकन 77 और यूनाइटेड 93। ये अमेरिका के 4 विमान का अपहरण किया था तालिबान के आतंकी संगठन ने। 4 विमान को अपहरण कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। हाईजैक का मतलब क्या होता है? अपहरण करना। हाईजैक का मतलब क्या होता है? अपहरण करना। तो अमेरिका के 4 विमान को जैसे ही तालिबान के आतंकी संगठनों ने जब इसका 4 विमान को जब अपहरण कर लिया, आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा कि अमेरिका के ही विमान को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, पेंटागन पर एक मिसाइल के रूप में, मिसाइल का जैसा अमेरिका के ही विमान को मिसाइल के रूप में उसी के देश में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, ट्विन टावर पर जाकर के हमला कर दिया था। एक मिसाइल का जैसा किया था इन आतंकी संगठनों ने। आइए जान रहे हैं हम लोग कि अमेरिका के 4 जब विमान को जब हाईजैक कर लिया गया, इन चारों विमान को जब हाईजैक कर लिया गया, उस वक्त इसके हाईजैक में सबसे बड़ा जो संदेह जो गया, और इसकी जवाबदेही इन चारों विमानों को मतलब कि अपहरण करने की जवाबदेही अल-कायदा के सरगना ने लिया। अल-कायदा के सरगना ने यह पूरी तरह से अमेरिका को यह पूरी तरह से यह क्लियर कर दिया कि तालिबान का आतंकी सरगना ने ही, आतंकी संगठन ने अमेरिका के 4 विमान का अपहरण किया है। समझ रहे जी बात को? इन जब 4 विमानों का जब अपहरण कर लिया अल-कायदा के संगठनों ने, तो इन चारों विमानों को आतंकी संगठनों ने किन किन जगहों पर जाकर के वार किया, किन किन जगहों पर जाकर के अटैक किया, इसके बारे में आप जान लीजिए। पहला विमान जो लगाया, पहला विमान को जाकर के जो आक्रमण जो किया, जिस बिल्डिंग से टकराया, उस बिल्डिंग की ऊंचाई है लगभग कितनी? 110 तल्ले की ऊंचाई। देखिए यहाँ पर मैंने एक तो सांकेतिक रूप से मैंने एक तस्वीर भी बनाई है। 110 तल्ला, इसको ट्विन टावर भी कहते हैं। WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, WTC। समझ रहे जी बात को? पहला विमान को इन्होंने WTC पर टकराया, विमान को टकराया, और इस बिल्डिंग की ऊंचाई थी लगभग कितनी? 110 तल्ले की ऊंचाई थी। देख रहे हैं,
विमान को अपहरण कर लिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक सांकेतिक रूप से दिया है, और ये जो WTC जो टावर है, WTC टावर से विमान को एक मिसाइल की तरह इसके ऊपर अटैक कर दिया। ये पूरी बिल्डिंग भर भरा करके एकदम पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, पूरी तरह से जमींदोज हो गया था। मात्र 2 घंटे में 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहां पर 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आइए जानते हैं, तो पहला विमान को इन्होंने टकराया कहां से? WT से। देखिए यहाँ पर विमान का अपहरण किया, ये WTC क्या कि ये टावर है, इस टावर को इसी बिल्डिंग्स में से जा करके टकरा दिया, और ये पूरी बिल्डिंग्स में आग लग गई, एकदम पूरी तरह से गल के राख हो गया, पूरी तरह से भरभरा गया, एकदम टूट गई है बिल्डिंग। दूसरा विमान को वो जो टकराता है, पहला विमान को हमने बताया, समझिए। दूसरा विमान को किस में टकराता है? एलिंगटन जो है ना, एलिंगटन से टकराता है। और तीसरा विमान को टकराता है पेंटागन वो स्थान है जहां पर अमेरिका का सुरक्षा विभाग का कार्यालय है। अमेरिका का सुरक्षा विभाग का कार्यालय कहां पर है? पेंटागन में। ये तीसरा विमान को टकराता है। और चौथा विमान जो है ना, ये चौथे विमान को व्हाइट हाउस, अमेरिका का व्हाइट हाउस का मतलब अमेरिका का कांग्रेस का मतलब ये कांग्रेस पार्टी नहीं। व्हाइट हाउस का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हम लोग अपने देश में संसद भवन है हम लोगों के देश का ना, तो अमेरिका में संसद भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है। समझ रहे जी? अमेरिका में संसद भवन को क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस कहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए कि व्हाइट हाउस पर टकराने की बात थी, और जब व्हाइट हाउस पर जब टकराने की बात जब चल रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि और कितनी बड़ी तबाही होती यदि व्हाइट हाउस पर। लेकिन खुशकिस्मती देखिए, इस विमान में जब व्हाइट हाउस के नजदीक पहुंचने के पहले क्या होता है कि उस विमान में तकनीकी खराबी आ जाती है। चौथे विमान में तकनीकी खराबी आ जाती है, और अमेरिका के एक स्थान पेलिसिनिया नामक एक स्थान है, एक खेत है, खाली मैदान है, वहां पर क्रैश होकर के वह विमान गिर जाता है। और इस प्रकार से व्हाइट हाउस किस्मत से ही सही लेकिन बहुत सुरक्षित बच जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 3000 लोगों से भी ज्यादा की मौत हुई थी। समझ रहे जी? तो इस प्रकार से ये 4 विमान को अपहरण किया था। चारों विमान का टारगेट अलग अलग था। पहला WTC जो 110 तल्ला बिल्डिंग पर जाकर के टकराया, दूसरा एलिंगटन, तीसरा पेंटागन जहां पर अमेरिकी रक्षा विभाग था। काफी ज्यादा यहां पर नुकसान पहुंचाया गया इन आतंकी संगठनों के द्वारा। आगे बताएंगे कि कौन से आतंकी संगठन के ये सरगना कौन था। सो आप लोग सब लोग नाम को जानते हैं। और चौथे विमान को टकराने की साजिश थी अमेरिका के व्हाइट हाउस थे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वह एक खुले जमीन पर एक खेत में जाकर के वह क्रैश होकर के गिर गया विमान, और इस प्रकार से अमेरिका का व्हाइट हाउस सुरक्षित रह गया था, एक खेत में गिर गया था। यहां तक बात समझ में आ गई? ये सिलसिला लगभग सुबह का 8 बज रहा था। सुबह का 8 बजे यह आतंकी हमला हुआ था अमेरिका के 9/11 की जो घटना हुई थी। सुबह का 8 बजे अचानक जब इन 3 टावर पर जाकर के जब प्लेन जब टकराता है 110 तल्ला का, उस वक्त का सुबह का समय तकरीबन 8 बज रहा था। और ये तकरीबन 2 घंटे की इस अफरा तफरी के दौरान 3000 लोगों से भी ज्यादा की मौत हो चुकी थी। कितना? 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। हमने पहले ही बता दिया कि इस आतंकी संगठन का सरगना, इस आतंकी संगठन के आतंकी हमले की जवाबदेही किसने लिया था? तालिबान के एक आतंकी संगठन ने लिया था, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ करता था। समय है कब? 2001 ईस्वी की बात है। अफगानिस्तान में किसका शासन था? तालिबानी शासन था। और ये आतंकी संगठन का जो मुख्य सरगना जो था, ये सब लोग बच्चा लोग देश के लोग जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन इस आतंकी संगठन का सरगना हुआ करता था। बताएंगे इसकी मौत कैसे हुई। ओसामा बिन लादेन इस आतंकी संगठन का सरगना था। उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। जब 9/11 की घटना जब अमेरिका में जब हुआ था, उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका में एक छोटा बच्चों के साथ एक कार्यक्रम कर रहे थे। बच्चों के साथ उसी वक्त उन्हें खबर मिलती है कि ट्विन टावर पर, WTC पर, पेंटागन पर और क्या एलिंगटन पर, व्हाइट हाउस पर हमला हो गया है। लेकिन जॉर्ज
जब एक स्कूल के कार्यक्रम में थे, अर्थात मेरा कहने का मतलब कि अमेरिका में जब 9/11 की जब घटना जब हो रही थी, घटना जब हुई थी, उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। समझ रहे हैं जी बात को? जॉर्ज डब्ल्यू बुश था हमला के समय। लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस आतंकी संगठन के सरगना को तो ढूंढ तो नहीं पाया, लेकिन आगे हम बताएंगे। इसी की बदला लेने के लिए अमेरिकी कार्रवाई ने, अमेरिकी सैनिकों ने जो कार्रवाई किया, जो अफगानिस्तान में जो कार्रवाई किया, अर्थात अफगानिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके रख दिया इस तालिबानी आतंकी संगठन को समाप्त करने के लिए, और अफगानिस्तान में तालिबान की शासन को पूरी तरह से जमीदोज कर दिया। अमेरिका ने पूरी तरह से जमीदोज कर दिया। लेकिन पूरे अफगानिस्तान का छान मारने के बावजूद भी तालिबानी आतंकी संगठन का मुख्य सरगना ओसामा बिन लादेन का पता नहीं लगा पाया अमेरिका। नहीं पता लगा पाया अमेरिका कि आखिर ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में कहां पर छिपा हुआ है। आगे बताएंगे कि आखिर वह कहां पर छिपा हुआ था और किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने इस प्रकार से मारा। तो इसको कहते हैं ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। अर्थात कहने का मतलब कि 9/11 की घटना का बदला लेने के लिए अमेरिकी सैनिक जब अफगानिस्तान के क्षेत्र में, अफगानिस्तान में जब हमला किया और तालिबानी शासन को मिटाने की जब अमेरिका ने जब कोशिश जब किया और सचमुच में तालिबानी शासन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये जो ऑपरेशन जो अमेरिका ने चलाया तालिबानी शासन को समाप्त करने के लिए अफगानिस्तान से, और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने जो ऑपरेशन जो चलाया, इस ऑपरेशन का ही नाम दिया गया था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम नाम दिया गया था। समझ रहे जी बात को? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम नाम दिया गया था। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम कहां चला गया था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में किसका शासन था? तालिबानियों का। तालिबानियों का शासन को समाप्त किया, और तालिबान का आतंकी संगठन का सरगना कौन था? ओसामा बिन लादेन था। लेकिन ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में नहीं मिलता है, और इस प्रकार से जॉर्ज डब्ल्यू बुश आतंकी संगठन के मुख्य सरगना ओसामा बिन लादेन को खोजने में असफल रहा। ओसामा बिन लादेन को खोजने में एक लंबे अरसे बीत गया, और लंबे अरसों के बाद ओसामा बिन लादेन को सफलता अमेरिका को सफलता मिलता है इस आतंकी संगठन को ढूंढने में। समय आ जाता है कि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति के पद से जब हट जाता है, तो उसके बाद बराक हुसैन ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। बराक हुसैन ओबामा ने 9/11 की हमला के मुख्य सरगना को मारने के लिए, उसको जमीदोज करने के लिए उन्होंने अपना मुख्य एजेंडे में शामिल कर रखा था कि चाहे जहां से भी उसको ढूंढ के निकालेंगे, लेकिन ओसामा बिन लादेन को मैं ढूंढ के निकालूंगा। और जब राष्ट्रपति जब बन जाता है, बराक हुसैन ओबामा जब बनता है, तो उन्होंने अपने मुख्य एजेंडे में इस कार्यक्रम को उन्होंने शामिल किया, और लगातार प्रयास करने के बाद अंततः यह पता चलता है कि बराक ओबामा को यह पता चल जाता है वहां के राष्ट्रपति की ओसामा बिन लादेन लगभग लंबे वर्षों से पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में छिपा हुआ है। पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में छिपा हुआ है, और पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में छिपा हुआ था। और बात सही थी, रात में वहां पर हमला किया गया। समय था 2 मई सन 2011 ईस्वी। समय था 2 मई सन 2011 ईस्वी। पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। अमेरिकी सैनिकों ने रात्रि को हमला किया, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन जेनेरियो। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन जेनेरियो। समझ रहे जी बात को? और इस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को मार करके किस समुद्र में दफन कर दिया, सिर्फ अमेरिका के ही कुछ लोग जानते होंगे जो उस ऑपरेशन में शामिल है, और दुनिया के किसी भी देश के लोगों को पता नहीं कि ओसामा बिन लादेन को दुनिया के किस समुद्र में उसको दफन किया गया है। ऐसा क्यों किया गया जानते हो? अगर ओसामा बिन लादेन को अगर किसी खुले आसमान के नीचे जमीन में अगर उसको दफन करने का लोगों को अगर अवसर दे देता ना, तो फिर वहां पर उसको लोग हीरो मान करके प्रत्येक वर्ष वहां पर उसके मजार पर लोग जाते और वहां पर अनुलोम विलोम लोग करते। समझ रहे हैं जी बात को? इसलिए अमेरिका ने ऐसा तरीका को अपनाया ओसामा बिन लादेन को दफन करने का कि समुद्र में ही फेंक दिया उसको, जो किसी को भी दुनिया को पता नहीं है कि किस समुद्र में फेंका गया। तो आज मैंने आप लोगों को बताया क्या
ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में। मैं संक्षेप में कंक्लूजन में मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का संबंध तालिबान के आतंकी संगठनों की सफाया करने के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन था, जो 9/11 की घटना के जो मुख्य सरगना जो था उस वक्त, 9/11 की घटना के वक्त अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन था और हमला करने के बाद तालिबान के आतंकी संगठन ने इसकी जवाबदेही ली थी। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबानी शासन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और ये नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने जो ऑपरेशन जो चलाया, इसी ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। लेकिन उस वक्त के हमला के समय के जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ओसामा बिन लादेन को तो पकड़ नहीं पाया, लेकिन वहां की सत्ता बदलती है, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए तो फिर बराक ओबामा ने अपने मुख्य एजेंडे में इसको शामिल किया और पता चला कि पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में वह वर्षों से छिपा हुआ है। वह समय आ जाता है कि सन 2 मई 2011 ईस्वी को अमेरिकी सैनिकों ने रात्रि के समय ऑपरेशन चलाया और ओसामा बिन लादेन को मध्यरात्रि को उसी के घर में मार करके फिर किस समुद्र में ले जाकर के दफना दिया, दुनिया का किसी को भी पता नहीं। वह समय था 2 मई सन 2011 ईस्वी और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन जेनेरियो। तो आप लोग समझ गए कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।